अस्सलाम वालेकुम। कशिश बता दीजिए, आवाज़ क्लियर है एक बार? टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए प्लीज़। जज़ाकल्लाह। ठीक है, कुछ लोग का कहना था कि मराठी का बहुत लेंदी हो जा रहा है मैडम, आप रीज़निंग भी लीजिए, हम बहुत बोरियत फ़ील कर रहे हैं। हम लोग मराठी लेके चल रहे थे, लेकिन मराठी का व्याकरण भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो कोई किसी को रिफ्रेशमेंट चाहिए थी, तो रीज़निंग लेके आए हैं इस हफ्ते। ठीक है? तो आज हम रीज़निंग लेके चलते हैं। अच्छा, मराठी ग्रामर चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के ऐसे टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे कि हमें रीजनिंग पढ़ाइए मैडम, रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाएं। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके लिए एक स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है। अपना व्हाइट बोर्ड बहुत थोड़ा छोटा है, यहाँ पे इतनी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी जितनी हम मराठी की ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की पढ़ सकते हैं। सीडी पे पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में। समझ रहे हो? ठीक है, हम रीजनिंग लेके चलेंगे आज, रीजनिंग भी देख लेंगे किस तरह के मतलब इसके अंदर सिलेबस में है टेट में, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप दे सकते हो। मेंबर्स को जुड़ने दीजिए। मराठी ग्रामर भी लेके। कोई इंग्लिश लीजिए ना मैम। अच्छा, इंग्लिश भी लेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन सभी को शो हो रही है? शिरीन का मैसेज आ रहा है, शिरीन बोल रहे हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो, इंटेलिजेंस टेस्ट सिलेबस। यहाँ पे हमको कंपैरिजन एक फहरिस्त दी गई है। कंपैरिजन जमात बंदी लेकर चलना है, क्लासिफिकेशन लेके चलना है, कोर रिलेशन लेके चलना है, सिक्वेंस एंड सीरीज लेके चलना है। ठीक है, लॉजिक एंड गैस, कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है, अलामती इशारती जुबान बोलेंगे जिसे, रिथमेटिक लेआउट, ठीक है, तहबंदी, वॉच, रिलेशनशिप एनालिसिस, एज के ताल्लुक क्वेश्चंस आते हैं, मनी, तस्वीर, ठीक है, इमेजेस, मिरर इमेजेस हो गई, या फिर आप वाटर इमेजेस ले लीजिए। इस तरह के इमेजेस पे सवाल आते, डायरेक्शंस के सवाल आते, ठीक है, और कैलेंडर के सवाल आते हैं। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का सिलेबस। इस तरह के ये पॉइंट्स है, ये आपको कवर करने हैं। आप पिछले साल के, सॉरी 2022 का पेपर दे सकते हो। उसमें कौन कौन से पॉइंट है, उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे। राउंड टेबल जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, ए यहाँ बैठा है, बी इसके बाजू बैठा है, सी इधर बैठा है, डी अपवर्ड बैठा है, ए और डाउनवर्ड बैठा है। तो इस तरह के जो सीटिंग अरेंजमेंट के जो सवाल थे वो 2022 के टेट के पेपर में बहुत देखे गए थे, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग सवाल रहते वो। उनको सॉल्व करे ना तो उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोग को। खासतौर से मैं गाइडेंस यहाँ पे करती चलूंगी, क्योंकि उसमें वो जो एक क्वेश्चन रहता है इतना लेंदी होता है कि आपको 36 सेकेंड में एक क्वेश्चन आपका टिक करना होता है, एक ऑप्शन टिक करना होता है ओनली 36 सेकेंड में।
और वो इतना लेंदी होता है कि आपसे पढ़े भी नहीं जाता, और वहां पे मतलब उसको जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो प्रैक्टिस पर निर्भर है सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप सिटिंग अरेंजमेंट्स को हटके लेके चले जो जो दूसरे टॉपिक से जो आप कवर कर सकते हो। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज लेंगे हम आज, तो अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत इजी होती है, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। रीजनिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज अल्फाबेटिकल सीरीज। टेट एग्जाम होता है या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो आपको एक ब्लैंक पेज दिया जाता, ठीक है। ब्लैंक पेज दिया जाता सबसे पहले, तो आप उसके ऊपर जब तक कि आपका जो मॉनिटर है या फिर आपका ऑफलाइन पेपर, जब तक कि आपको आंसर की नहीं दी जाती या फिर टाइम स्टार्ट नहीं होता, तो सबसे पहले आप क्या करें, ए से लेके जी तक के पूरे अल्फाबेट्स लिख लीजिए। कितने अल्फाबेट्स है? 26 लेटर्स, ठीक है। 26 लेटर्स आपको ब्लैंक पेज पे लिखना है और स्पेस दे के लिखना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, कंफ्यूज ना हो आप। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से ए से लेके जी तक के आप लोग अल्फाबेटिकल सीरीज लिख लेंगे और फिर उसको नंबरिंग कर देंगे। बहुत इजी काम होता है ये नंबरिंग करना, ठीक है। आपको ए से लेके जी तक की एबीसीडी याद है, बच्चे को भी याद है। ए कौन से लेटर नंबर पे है? फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, जो जी है आखिरी वाला वो 26 लेटर्स है, ठीक है। 26 लेटर्स को पूरा अरेंजमेंट कर लीजिए आप। उसके बाद आप क्या करें कि उल्टी एबीसीडी लिखे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से, इधर साइड से जी से शुरू करें, ठीक है। जी के बाद क्या आता है? वाई, वाई जी से पहले क्या आता है? वाई, वाई से पहले आता है एक्स, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले आता है वी। इस तरह से आप सीरीज वाइज लेके चलेंगे जब तक कि ए नहीं आ जाता। तो फिर उसको आप लेबलिंग करें, उसको आप 1 2 3 दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या बन जाएंगी? पेयर्स बन जाएंगी। ए की पेयर्स आ जाएंगी जी से, बी की पेयर आ जाएंगी वाई से, बी की पेयर वाई से ही होती है, ठीक है। इस तरह से सी, सी की पेयर आ जाएंगी, किससे आएंगी? एक्स से। सी की पेयर होती है एक्स से। आप पेपर पेन लेके बैठ सकते हो, आप पेयर्स बना लीजिए। अभी आप पेपर पेन लेके बैठिए और सीरीज बना लीजिए इस तरह की। डी की जो जोड़ी रहेंगी, जो अपोजिट वर्ड रहेगा डी का, डी अल्फाबेट का अपोजिट अल्फाबेट, वो होता है डब्ल्यू, ठीक है। ये इधर से 4th नंबर पे आ रहा है, ये इधर से 4 नंबर पे आ रहा है। ई की पेयर बनाएंगे आप वी से बनाएंगे। एफ की पेयर किससे बनाएंगे आप? यू से बनाएंगे। जी की पेयर बनाएंगे आप टी से। T20 याद रखिएगा। G7 इधर से हम लिख रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो G7, और राइट साइड से लिख रहे हैं तो T7 पे आएगा। H की पेयर बनाइए S से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? I की पेयर बना लीजिए आप R से। J की पेयर अपोजिट वर्ड्स बना लीजिए, J की बना लिए Q से। K की पेयर बनाइए आप P से, ठीक है। ये इधर साइड से चल रहे हैं तो यहाँ P आ रहा है 16 पर, और इधर साइड से चल रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है Q। तो जब आप इधर से लिखोगे ना जी से लेके, तो आपको P इसके डायरेक्ट अपोजिट में मिलेगा, K के अपोजिट में मिलेगा। मतलब जो M है, अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेट्स में जो M है वो 13 नंबर पर है, ठीक है। 13 के दुगना ही होते हैं 26 लेटर्स। 13 के दुगना 26 लेटर्स होते हैं। तो ये M है ना, यहाँ पे 13 नंबर पे, ये सबके मीडियम नंबर में शुमार किया जाएगा M नाम का अल्फाबेट। पेयर बना लिया आपने, या फिर हम बना के दें यहाँ पे? ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ पेयर की।
स्क्रीन सभी को शो हो रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। आफरीन बानो, आपका हैंड रेस हुआ है। जी वालेकुम अस्सलाम। अब देखिए सवाल किस तरह से बनता है। ए से लेके जी तक के आपने अल्फाबेट लिख लिए। अगर सवाल इस तरह से पूछा है कि आपके 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 दाएं जानिब पांचवें नंबर पे कौन सा लेटर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका दाएं मतलब स्क्रीन का दाएं ले लीजिए, या आप कंप्यूटर पे पेपर दे रहे हो उसका दाएं ले लीजिए, मतलब मैं राइट हैंड की बात कर रही हूँ। ठीक है, और आपका मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख रहे हो तो दाएं सेम ही रहेगा। आपका दाएं, वो आपका दाएं पूछ रहा है या फिर दाएं पूछ रहा है, तो आपको हमेशा इधर इधर वाली साइड पे जाना है। लेफ्ट पूछा है तो इधर वाली, ये तो पता है आपको कि एबीसीडी जो शुरू होती है वो लेफ्ट हैंड से शुरू होती है। ठीक है, और राइट पर अगर हम लिख रहे हैं इस तरह से, तो ये हमारी उर्दू की राइटिंग इधर से आती है। तो यहाँ देखिए, ये इधर से लेफ्ट हो गया, इधर से राइट हो गया, लेफ्ट टू राइट। अब हमको ऐसे अक्षर निकालने हैं जो हमें याद रहते हैं, ई जी ओ ई और वाई। ये ऐसे जो लेटर्स है वो हमको इसके नंबरिंग याद करने हैं। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। 26 लेटर्स है तो वाई का हम इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि जी जो है ये 26 नंबर पर है। तो जी से पहले क्या आया? वाई आया, तो वाई कौन सा हो जाएगा? -1 25। ठीक है, तो y 25 इजीली याद रहता। t से 20, t से 20। o जो है वो o 15 नंबर पे याद रखिए। e से या शुरुआत कीजिए आप, e j o t, इजोटी वर्ड बन रहा है, इजोटी। ठीक है, इजोटी बोल दीजिए या इजोटाई बोल दीजिए, मतलब आप ऐसा दिमाग में ये वर्ड रख लीजिए कि 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह के ये नंबर्स इस पे होते हैं। ई 5 होता है कहलाता है, जे 20 कहलाता है, 10 कहलाता है, ओ 15 कहलाता है, टी 20 कहलाता है, और वाई जो है उसको हमेशा वो लेटर को हम 25 ही बोलेंगे। ये यहाँ तक की क्लियर हुआ? तो ये जो बॉक्स है आपको ये याद रखना है। अब यहाँ से देखिए उल्टी एबीसीडी लिखी गई है, जी से लेके ए तक के लिखी गई है। ये ए से लेके जी तक के ये सही एबीसीडी है, और इसके विपरीत, विपरीत मतलब इसके अपोजिट जो है वो जी से लेके ए तक के। स्क्रीन को आप जूम करके देख सकते हो। प्रथम आदर्श ए से लेके एम तक के, क्यों? क्योंकि ये 13 लेटर्स हो गए। ए से लेके एम तक के 13 लेटर्स, एन से लेके जी तक के 13 लेटर्स, 13 प्लस 13 26। तो पहली सीरीज क्या बन रही है? ए से लेके एम तक की एक सीरीज बन रही है। कौन से लेटर्स की? बिल्कुल सेम सेम आने चाहिए। 26 लेटर्स को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, 13 ऊपर 13 नीचे। तो ए से लेके एम तक 13 लेटर, एन से लेके जी तक के 13 लेटर। अभी यहाँ पे देखिए, ये इस तरह का जो एरो ऊपर क्रिएट हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमेशा ये क्या रहती है? राइट वाली साइड रहती है हमारी, ये तो हमको पता है। और ये वाली जो लाइन रहती ये लेफ्ट साइड रहती है ना। और यही एरो अगर अब ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया एरो का, ये एरो का क्या हो गया? अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन है ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, अगर यही एरो नीचे हो गया, उसको एकदम से हमने अपोजिट कर लिए, डाउनवर्ड। ये एरो क्या हो गया? इस तरह से डाउनवर्ड। ये ऐसा है, ये 1 और ये 2 साइड। तो ये वाली जो साइड है, अब ये लेफ्ट नहीं रहेंगी, अब ये कौन सी पोजीशन हो जाएंगी? ये राइट हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली पोजीशन एरो की हमेशा राइट हो जाएंगी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एरो हो तो, और ये वाली डायरेक्शन एल, ये लेफ्ट हो जाएंगी। अपवर्ड रहा तो ये वाला, और डाउनवर्ड रहा तो ये वाला लेफ्ट रहेंगे। ऊपर रहा तो
ये वाला दाएं, सॉरी बाएं, ठीक है, बाएं बोलते हैं ना, और नीचे रहा तो ये वाला बाएं रहेगा, लेफ्ट साइड। आप आपका जो पाम है उसको आप रख के देखिए, ठीक है, आपकी जो हथेली है उसको आप सीधा उल्टा रख के देखिए, वो आपको लेफ्ट और राइट का कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें पेपर्स में। तो लेफ्ट और राइट का कंफ्यूजन दूर कीजिए। सबसे पहले आपको दाया और बायां समझना है कि दाया क्या होता और बायां क्या होता, लेफ्ट क्या होता और राइट क्या होता, किधर से लेफ्ट और किधर से राइट, किसके लेफ्ट और किसके राइट, किससे लेफ्ट, के और से में फर्क होता है, हाँ, के और से, किससे लेफ्ट और किससे राइट, किसके लेफ्ट और किसके राइट, के और से। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते, इससे हमारा ऑप्शन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है, आता भी होकर हमको वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है। आज हम ये लेके चल रहे हैं कुछ नया, ठीक है, ताकि आपका सा आप लिंक से जुड़े रहे, थोड़ा आपको क्या क्या पढ़ना है आपको इस तरह से, ठीक है। मराठी ग्रामर भी लेके चलेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आई नहीं है, तो हमको पढ़ते ही रहना है जब तक के पेपर नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए किस तरह के सवाल क्रिएट होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब बाएं पूछा है, ठीक है, बाया मतलब, ठीक है, बाया मतलब लेफ्ट, बाया, बाया हाथ, उल्टा हाथ, उल्टा सीधा, तो उल्टा हाथ, उल्टे हाथ। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अंग्रेजी की जो अल्फाबेट है उसमें बाएं से 17वें नंबर का अक्षर क्या होगा, बताइए इसका आंसर। 17वें नंबर का क्या था, लिखे होंगे आपने, नंबरिंग किए। थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्यू होगा, क्या होगा, क्यू। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, क्यू है। इसको बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब दाएं पूछ रहा है, ठीक है, राइट साइड पोजीशन आ गई, बाया नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से इधर शुरू करेंगे, ठीक है, जेड से शुरू करेंगे, हम जेड से गिनना शुरू करेंगे। एच है इसका आंसर जी। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, ये से दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ठीक है, से दिख रहा है, दाएं से, यहाँ पे देखिए ये जो ये दिख रहा है से, अगर ऐसा रहता तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं के 19वें अक्षर में क्या होगा, दाएं की, इस तरह का मतलब, से मतलब से पूछा है यहाँ पे, तो हम जी को भी काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, हमने जी को 1 नंबर दिया था, तब जाके हम 1 एच पे पहुंचे थे, है ना। हमने जी को, वाई को 2 नंबर दिया, एक्स को 3 नंबर दिया, डब्ल्यू को 4 नंबर दिया, वी को हमने 5 नंबर दिया, इस तरह से हमने एच तक के पहुंचा, ताकि 19वां नंबर पूछा था तो 19वां नंबर हमने दाएं ओर से निकाला। लेकिन अगर के पूछता तो हम जी को 1 नंबर नहीं देंगे, ठीक है, हम जी के बाद जो आ रहा लेटर वाई उसको 1 नंबर देंगे, जी को काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हमने y को 1 दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कौन सा आएगा, जी आएगा, लेकिन जी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि से पूछा है, के रहता तो
इसका आंसर क्या रहता था? जी रहता था। ठीक है, के और से ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको आएगा तब पता चलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाय से 10वें, आपके बाय से, अब देखिए यहाँ पे आपके दिया है, मतलब ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है सवाल में। आपका बाया मतलब वो उसका ही बाया है, जो आपकी स्क्रीन है, जो आपका पेपर है। ऑफलाइन बोल दीजिए या ऑनलाइन मोड पे बोल दीजिए। जी बिल्कुल, वेरी गुड। 10वां अक्षर निकालिए सबसे पहले आप। अंग्रेजी वर्ड में आपके बाय से, आपका बाया मतलब अंग्रेजी का भी लेफ्ट। 10वां अक्षर जे है। अब वहां से दाएं की ओर जाइए। बोलिए। दाया पूछ रहा है, दाया। जे से हमको यहाँ इधर नहीं जाना है, ये तो जे का लेफ्ट साइड हो जाएगा। हमको इधर जाना पड़ेगा, 9वें अक्षर पे जाना पड़ेगा। हाँ, आंसर एस। जी, एस आएगा इसका आंसर। आप रख दीजिए ना। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप रख दीजिए, यहाँ पे रखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 19वें अक्षर के बाय 11वां अक्षर क्या होगा? अब बताइए 19वें अक्षर के बाय की तरफ 19वां अक्षर कौन सा है? एस है 19वां अक्षर, एस। एस के बाय 11वां। एच आएगा इसका आंसर। एस के बाय और जाना है, ठीक है, इधर साइड जाना है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, इस तरह के देखिए, फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th साइड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट मतलब लेफ्ट से शुरू ही करना है हमको। जिस तरह से एबीसीडी है, जिधर से एबीसीडी है तो लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? तो देखिए, फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th फ्रॉम। अब 5th लेटर क्या है? ई हो गया। लेफ्ट साइड से शुरू करें तो ई, ई कौन से नंबर पे आता है? 5th लेटर पे आता है। इसके बाद क्या बोल रहा है हमको कि 10th नंबर का लेटर हमको ढूंढ निकालना है ई के बाद का। तो 10th नंबर पे क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ हो गया, ओ इसका आंसर 10th नंबर पे। आप पेपर पेन लेके बैठे, आपको इजीली समझ में आएगा। ओ इसका आंसर है 10th नंबर। से पूछा जाता तो वो भी नंबर काउंट होता। यहाँ पे के पूछा गया
तो हमने ई को काउंट नहीं किया, हमने ई को से पूछा तो हमने ई को काउंट किया, और के पूछा तो ई को काउंट नहीं करेंगे। अगर के पूछा तो कौन से नंबर पे आएगा, एन आएगा। से पूछा तो एन आएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस ऐसे भी आते, BDFL LPS इस तरह का दे देगा, एक क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ऑप्शन में से आपको एक वर्ड यहाँ पे ढूंढ के निकालना है। तो आपको यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिक्स सेंस यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि बिल्कुल अलर्ट, माइंड को बिल्कुल अलर्ट, क्या बी कौन से नंबर पे है, आप बिल्कुल निकाल लीजिए। आप आपने ब्लैंक पेपर पे ABCD लिख दी, आपको पता है कि बी आपका सेकंड नंबर पर है। ठीक है, डी आपका फोर्थ नंबर पर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट। बी आपका 2 नंबर पर है, डी आपका 4 नंबर पे है, एफ आपका 6 नंबर पे है, आई आपका कौन से नंबर पे था, 9 नंबर पे था, एल आपका 12 नंबर पे है, और पी आपका 16 नंबर पे है। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए इसमें से, ये 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है, 2 + 2 + 2 यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ना, 2 + 4 प्लस, मतलब 2 का टेबल नहीं बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मतलब +2, यहाँ पे +2 और 9 निकालिए कोई तो भी। जी बिल्कुल, हाँ जी। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, अब यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 4, अब यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आने को ना, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा, 16 + 4 हमको पहले तो 2 2 का निकाले, फिर 3 3 का निकाले ये, फिर आप 16, अब 4 4 का 4 4 की पेयर बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पेयर बना के चलेंगे। तो 16 + 4 20, तो T20 से याद रखिए, T20 इसका आंसर हो जाएगा। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंग्लिश या फिर मराठी व्याकरण को कंटिन्यू रखिए। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो आपके टॉपिक्स है आपको कवर करने हैं। आफरीन, आपका क्या कहना है? जी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, बेसिक के साथ में चलेंगे। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जी मैम, जी बिल्कुल, हम टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि 22 का भी पेपर हम लोग को ढूंढ निकालना है अभी, कि टेट का जो 22 का पेपर हुआ था उसमें किस तरह के मराठी के ताल्लुक से सवालात थे, तो वो निकालना है अभी हमको। और इंग्लिश के जो ग्रामर थे, उर्दू का तो ग्रामर आपको आएगा ही नहीं, उर्दू का ना पैसेज आता है ना पोएट्री आता है, तो उर्दू आपको पढ़ना ही नहीं है, उर्दू की ना पेडागोजी आएंगी ना कुछ आएगा आपको। CDP आएगा तो CDP का आपको
डीएड और बीएड की बुक्स पढ़नी है। जो सीटेट लेवल पे जो सीडीपी होता है वही टेट एग्जाम में सीडीपी उस तरह का पूछा जाता है, बड़े पैमाने पर हार्ड लेवल पे पूछा जाता है, इतना इजी नहीं रहता कि कोई बच्चा है और उसको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, मौलवी उसको किस तरह से सिखाएगा, इस तरह के लेवल्स के क्वेश्चन नहीं आते, एकदम आपको ऐसे डिफिकल्ट वाले जो वर्ड्स रहते हैं उस तरह के आपको वो वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में दिए रहेंगे, मराठी, इंग्लिश एंड आपका आपका जो अंग्रेजी रहेगा, उस तरह के आपको ट्रांसलेशन आपको यूज करके वो इजीली हैंडल कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे जो रीजनिंग है, ठीक है, तो रीजनिंग अपने आप में एक बहुत लेंदी है, इसके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें इस चीज की। तो आज हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, इंशाल्लाह। जी, आप पुराने जो लेक्चर से आप देख सकते हो, हमारी क्लास इंशाल्लाह पेपर तक के, पेपर रिजल्ट तक के रहेंगी, डोंट वरी, हम लिंक से जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी लेते रहेंगे ताकि हम लोग पढ़ाई कर सके, पढ़ाई से दूर ना हटे। ठीक है आपने, जज़ाकल्लाह जुड़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह।